हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज बात करने वाले हैं हम लोग जेएनवी क्लास 11th के स्ट्रीम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 11th में आप जाते हैं जब 10th के बाद, तो आपको 3 स्ट्रीम्स में से एक चूज करनी होती है। तो यहाँ 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल कौन सी, एक और होता है वोकेशनल, तो उस पर अलग से वीडियो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम लोग समझे तो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस है ना, और वोकेशनल सब्जेक्ट एज वेल। तो वो जो चीज़ है तो उसमें अब आपको जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। तो सिर्फ आपके डिसाइड कर लेने भर से जेएनवी आपको वो स्ट्रीम नहीं देती है। जेएनवी क्लास 11th के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। पेपर आपको एक ही देना होता है। जैसे हमने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस किया था कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे 5 सेक्शन है, मेंटल एबिलिटी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो 5 सेक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक ही पेपर दे रहे हैं तो आप तीनों स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेरिट जो है वो अलग अलग स्ट्रीम्स की अलग अलग सेक्शंस पे बनती है। जैसे आप पेपर तो 5 का दोगे, लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट है, आपकी जो रैंक है, वो बनेगी किससे, सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस हर एक स्ट्रीम के लिए दिए गए हैं। तो उस पर बात करनी है, ठीक है। उससे पहले बात करें कि कौन सी स्ट्रीम के लिए आपको किन किन सेक्शंस पे ध्यान देना है। उससे पहले एक चीज आती है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की, कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है ना, वो आपकी कैसे बनेगी, जब आप क्वालिफाई करोगे तभी, ठीक है। पहली तो ये चीज है कि जैसे आपके 5 सेक्शंस है ना, तो 5 सेक्शंस में कितने क्वेश्चन है बाबू, 20 क्वेश्चन है ना। चाहे मेंटल एबिलिटी की हो तो उसमें भी 20 क्वेश्चन, साइंस का हो उसमें भी 20 क्वेश्चन आता है आपका। तो 5 सेक्शन जो है 20-20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के, यानी क्या आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो आपको 5 सेक्शंस में, वेदर इट इज मेंटल एबिलिटी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है, या फिर इंग्लिश, उसमें आपको 20 में से 6 क्वेश्चन तो सही करने, यानी 6 मार्क्स तो आपके हर एक सेक्शन में आनी चाहिए, तभी आपकी जो है वो आगे की चीज बनेगी, यानी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर आप हर एक में कम लेकर आते हैं किसी भी एक सेक्शन में, तो फिर आपकी कॉपी जो है वो वैलिड नहीं होगी। मतलब वैलिड इन द सेंस कि आपकी मेरिट लिस्ट ही तैयार नहीं होगी, आप इस एग्जाम में ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो समझ रहे हो कि कितना हार्ड लेवल है इसका। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो 5 सब्जेक्ट्स में से आपको 20 में से हर एक में मिनिमम 6 मार्क्स लाने होंगे, दैट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर बात करें तो आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन से सेक्शन में ध्यान देना होगा। जैसे हर एक सेक्शन में आपको ध्यान देना है, क्योंकि मिनिमम 6 मार्क्स तो आपको हर एक सेक्शन में लाने हैं। लेकिन बात करें स्ट्रीम स्पेसिफिक की, तो साइंस के लिए आपको कौन कौन सी सेक्शंस पे ध्यान देना है, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स। यानी आप पेपर तो 100 नंबर का दोगे, है ना, पेपर तो आप 100 नंबर का दोगे, लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट 60 मार्क्स की बनेगी, कि 60 में से आपने इतना स्कोर किया है, तब आपको डिसाइड होगी कि साइंस मिलेगी या नहीं, ठीक है। कॉमर्स की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स पे जो है आपकी मेरिट बनेगी 60 नंबर की ही। सिमिलरली आर्ट्स की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और जो भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपके हाईएस्ट नंबर हो, उसको लेकर आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और बाकी जो 3 सेक्शन है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और साइंस, तो तीनों में से आपके जिसमें भी सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसको उठाकर आपकी 60 नंबर में से मेरिट बना दी जाएगी। वोकेशनल की बात करें तो मेंटल एबिलिटी और बाकी जो बचे आपके 2, मतलब बाकी जो 4 आपके हैं, उसमें से 2 जिसमें सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आए होंगे, उसमें से आपकी मेरिट बनेगी 60 नंबर से। तो समझ रहे हो कि कहाँ से कैसे आपके बनने वाले। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आपको हर एक सेक्शन में, 5 सेक्शन में से हर एक सेक्शन से आपको 6 नंबर लाने। दूसरा, अगर आपको साइंस चाहिए तो आपको मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स से ही आपकी रैंक डिसाइड होगी, आपके जो भी मेरिट है वो प्रिपेयर होगी। कॉमर्स की बात करें मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से। आर्ट्स की बात करें तो मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस और प्लस बाकी तीनों में से आपका जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आया होगा उसको ऐड करके 60 में से आपकी मेरिट तैयार होगी। वोकेशनल की बात करें तो मेंटल एबिलिटी और बाकी चारों में से जिसमें भी आपके सबसे ज्यादा 2 सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, उसमें से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब मेरिट तो बन गई, 60 में से आपकी मेरिट बन गई, ठीक है, चाहे आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, वोकेशनल की हो, जिसके भी हो। लेकिन आपकी कैटेगरी के हिसाब से 60 में आपको मिनिमम इतना लाना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। बाकी 9th और 6th के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 11th के लिए ये चीज डिसाइड की गई। जैसे आप जनरल है, ओबीसी के हो, तो आपको 60 में से 21 तो लाना ही होगा, नहीं तो आप क्वालिफाइड ही नहीं माने जाओगे, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। अगर आप जनरल हो या फिर ओबीसी गर्ल्स हो तो फिर आपको 20 नंबर लाने होंगे, ठीक है। SC ST या फिर दिव्यांग हो तो फिर आपको 18 मार्क्स लाने
होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्राइटेरिया है किसके लिए, स्ट्रीम सिलेक्शन का, कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगी। काफी कॉम्प्लेक्स चीज थी जो आपके प्रोस्पेक्टस में दी हुई थी, तो इससे आपका डिसाइड होगा। अगर आपके मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छा जो है वो मार्क्स आए हैं तो फिर आप साइंस को चले जाओगे। ठीक है, साइंस में आपको मिल सकता है साइंस स्ट्रीम। अगर बाकी में अच्छा है तो मैंने रेस्पेक्टिव चीजें बताई कि किससे आपको कॉमर्स, किससे आपको आर्ट्स और किससे वोकेशनल मिल सकता है। वोकेशनल के लिए अलग से वीडियो आपको जाएगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आएंगी स्ट्रीम सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेके। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, कौन से स्ट्रीम के लिए क्या लेना है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे स्कूल शिक्षा चैनल के साथ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।